एक दिन की बात है, माता का वह घर में अकेली थी और उस वक्त घर में कोई नहीं था सिवाय गणेश के अलावा। पूनम रात, लेकिन माता पार्वती जी को स्नान करने जाना था, इसीलिए उन्होंने गणेश को बुलाया और कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, बिना मेरी अनुमति के तुम किसी को अंदर मत आने देना। यह सुनकर बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माता, मैं आपकी मर्जी के बिना किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर बाल गणेश दरवाजे के पास जाने लगे। देवी माता पार्वती ने बुलाकर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे वचन दो कि अंदर कोई नहीं आ पाएगा। तभी बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ देर होने के बाद भगवान शिव अपने घर आए थे, मतलब कि माता पार्वती के घर आए थे, क्योंकि बाल गणेश माता पार्वती और शिव पुत्र थे। लेकिन इस बात की जानकारी भगवान शिव को भी नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव घर के अंदर आने वाले ही थे, तभी बीच रास्ते में भगवान शिव को गणेश जी ने रोक लिया और गणेश जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरी माता की अनुमति अंदर नहीं जा पाएगा कोई। यह सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे मेरे घर के अंदर जाने से रोक रहे हो। तभी गणेश जी ने कहा कि मेरी माता स्नान कर रही हैं और मुझसे वचन लेकर गई हैं कि मैं अंदर किसी को ना आने दूं। तभी भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अपनी त्रिशूल निकालते हैं और गणेश जी का गला काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती स्नान करके बाहर आती हैं, वह देखती हैं गणेश जी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, आपने यह क्या कर दिया, ये तो हमारा पुत्र है। तभी भगवान शिव ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यह कौन है, यह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए गुस्सा आ गया और मैंने उसका सर काट दिया। तभी माता पार्वती गुस्सा हो गईं और कहने लगीं कि मेरा पुत्र मुझे वापस किया जाए। इतने में भगवान शिव ने सोचा कि मैं तो इसे दोबारा उसी सर से नहीं जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इसे किसी दूसरे के सर से जोड़कर तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ। तब माता पार्वती ने भी अपनी सहमति दिखाई और कहा कि ठीक है, मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए। तभी बगल में खड़े नंदी को भगवान शिव ने कहा कि तुम सीधा जंगल चले जाओ और जंगल में तुम्हें जो भी जानवर सबसे पहले दिखे उसका सर काट कर ले आओ। नंदी ने तुरंत जंगल का रुख किया और वह जंगल में जानवर को ढूंढने चला गया। जंगल में जाते जाते नंदी को सबसे पहले हाथी दिखा। उन्होंने हाथी का सिर काट कर अपने साथ ले आए। तभी भगवान ने हाथी के सर को गणेश के सर पर जोड़कर उसे जिंदा कर दिया। यह देख माता पार्वती ने कहा कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है, सभी लोग मेरे बेटे को देखकर हंसेंगे और इसे देखकर डरेंगे। तभी भगवान शिव ने कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, मैं इसे जिंदा ही नहीं करूंगा बल्कि इसे पूरी तरह से वरदान भी दूंगा कि इनकी आने वाली सभी लोग किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करना अनिवार्य हो जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को स्मरण किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, चाहे शादी हो या किसी प्रकार की कोई नई चीज़ का उपयोग करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। इसके पूजा के बिना किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना या नया कार्य करना, कोई शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है।